सोच भी नहीं सकते। गायत्री माँ का एक फैसला पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। खान बाबा को गले लगाते ही ऐसा राज सामने आने के संकेत मिल रहे हैं जिसने अनु को भी हैरान कर दिया। आखिर इस भावुक पल के पीछे छिपा सच क्या है? पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक सभी लोग यही समझ रहे थे कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन अचानक एक ऐसा पल सामने आता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि हमेशा अपने फैसले सोच समझकर लेने वाली गायत्री माँ इस बार अपने दिल की सुनती हुई दिखाई देती हैं। उनका ये कदम न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को हैरान करता है, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े कर देता है जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। गायत्री माँ हमेशा से अपने शांत स्वभाव और समझदारी के लिए जानी जाती रही हैं। परिवार में जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले सभी की नज़र उन्हीं पर जाती है। हर कोई मानता है कि वो जो भी फैसला लेंगी वो पूरे परिवार के हित में होगा। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उनके मन में कई दिनों से कोई बात चल रही हो, लेकिन वो उसे किसी के सामने कहना नहीं चाहती। वो सामान्य दिखने की पूरी कोशिश करती हैं, मगर उनकी आंखें उनके मन की हालत बयां कर देती हैं। दूसरी तरफ खान बाबा भी हमेशा की तरह शांत दिखाई देते हैं। वो कम बोलते हैं, लेकिन उनकी हर बात में गहराई होती है। कई लोग उन्हें सिर्फ एक साधारण इंसान समझते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सहा है। उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता है, लेकिन उस सुकून के पीछे कई अधूरी कहानियां छिपी हुई हैं। यही वजह है कि लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि गायत्री माँ और खान बाबा के बीच कोई ऐसी बात है जिसे दोनों शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। जब भी दोनों आमने सामने आते हैं, उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, लेकिन किसी वजह से उस पहचान को सामने नहीं आने देना चाहते। परिवार के बाकी लोग इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। फिर वो पल आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गायत्री माँ जैसे ही खान बाबा के सामने पहुंचती हैं, कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। वहां मौजूद लोगों को लगता है कि शायद दोनों किसी जरूरी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले ही पल गायत्री माँ बिना कुछ कहे आगे बढ़ती हैं और भावुक होकर खान बाबा को गले लगा लेती हैं। ये सब इतना अचानक होता है कि वहां खड़े सभी लोग कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हुआ। गायत्री माँ की आंखों में आंसू साफ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कई सालों से अपने दिल में दबाया हुआ कोई दर्द इस एक पल में बाहर निकाल देना चाहती हूँ। उनके चेहरे पर राहत भी दिखाई देती है और भावुकता भी। दूसरी तरफ खान बाबा भी पूरी शांति के साथ खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये दृश्य वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि गायत्री माँ ने ऐसा क्यों किया। जो महिला हमेशा अपने भाव अपने तक रखती थी, वो आज सबके सामने इतनी भावुक कैसे हो गई? क्या खान बाबा उनके अतीत से जुड़े हुए हैं? क्या दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला? ये सवाल धीरे धीरे सभी के मन में उठने लगते हैं। सबसे ज्यादा हैरान अनु होती है। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। उसने कभी भी गायत्री माँ को इस तरह किसी के सामने भावुक होते नहीं देखा था। उसके मन में एक साथ कई सवाल आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर खान बाबा कौन है जिनसे मिलकर गायत्री माँ अपने आंसू नहीं रोक पाईं। क्या ये सिर्फ सम्मान का इजहार था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है? अनु बार बार उसी पल को याद करने लगती है। उसे लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा जरूर है जो अभी तक सबसे छिपाया गया है। अगर ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात होती तो गायत्री माँ इतनी भावुक नहीं होती। उनके चेहरे पर जो दर्द और राहत एक साथ दिखाई दी, वो किसी गहरे रिश्ते की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन वो रिश्ता क्या है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। उधर परिवार के बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा है। सभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गायत्री माँ के इस व्यवहार की वजह क्या हो सकती है।
कुछ लोगों को लगता है कि शायद खान बाबा ने कभी गायत्री माँ की मदद की होगी, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। गायत्री माँ खुद भी कुछ देर तक शांत रहती हैं। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देती। उनके चेहरे पर वही भावुकता बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अभी सही समय का इंतजार कर रही हैं। वो सिर्फ इतना महसूस कर रही हैं कि उनके दिल का एक बोझ हल्का हो गया है। लेकिन ये राहत कितनी देर तक रहने वाली है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। खान बाबा भी किसी तरह की सफाई देने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ गायत्री माँ की तरफ देखते हैं और फिर नजरें झुका लेते हैं। उनकी खामोशी भी कई सवाल खड़े कर देती है। अगर दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तो फिर ये मुलाकात इतनी भावुक क्यों बन गई? और अगर कोई पुराना रिश्ता है, तो उसे अब तक सबसे छिपाकर क्यों रखा गया? इसी बीच अनु का मन और ज्यादा बेचैन होने लगता है। उसे महसूस होता है कि अगर इस रहस्य का सच सामने नहीं आया, तो परिवार के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। वो तय करती है कि वो इस पूरे मामले की सच्चाई जानकर रहेगी। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस सच की तलाश वो शुरू करने जा रही है, वही सच आने वाले समय में सभी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। फिलहाल गायत्री माँ और खान बाबा की ये भावुक मुलाकात कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसने इतने साल बाद भी भावनाओं को जिंदा रखा हुआ है। क्या ये सिर्फ पुराने सम्मान की बात है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आते ही कई रिश्तों की नींव हिला देगा? इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि ये एक साधारण मुलाकात नहीं थी। ये उस नई कहानी की शुरुआत है जो आने वाले समय में हर किरदार की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। गायत्री माँ के उस अचानक उठाए गए कदम के बाद वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ पल पहले तक जहाँ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, वहीं अब हर चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगती है। किसी की समझ में नहीं आता कि आखिर अभी जो हुआ उसका मतलब क्या है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। हर कोई यही सोच रहा होता है कि अगर यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात होती, तो गायत्री माँ अपने जज्बात इस तरह सबके सामने कभी जाहिर नहीं करती। गायत्री माँ धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती हैं। वो अपने आंसू पोंछ लेती हैं और सामान्य दिखने का प्रयास करती हैं, मगर उनके चेहरे की भावनाएं अभी भी बदल नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से उनके दिल में दबाया हुआ एक एहसास अचानक बाहर आ गया हो। वो चाह कर भी उस पल को भुला नहीं पा रही हैं। उनकी आंखों में बार बार वही भाव लौट आता है, जिसे देखकर हर किसी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। खान बाबा भी पूरी शांति के साथ खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर ना कोई घबराहट दिखाई देती है और ना ही किसी तरह की बेचैनी, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो पहले से जानते थे कि एक दिन ऐसा पल जरूर आएगा। उनकी खामोशी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। अगर कोई इंसान किसी बात से अनजान हो, तो उसके चेहरे पर सवाल दिखाई देते हैं, लेकिन खान बाबा के चेहरे पर सवाल नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून नजर आता है। यही बात इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। अनु की नजर लगातार गायत्री माँ और खान बाबा पर ही टिकी रहती है। उसके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे हैं। वो बार बार सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता हो सकता है जिसके बारे में आज तक किसी ने कभी जिक्र तक नहीं किया। अगर दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो ये बात परिवार से क्यों छिपाई गई? और अगर ये पहली मुलाकात थी, तो फिर इतनी गहरी भावनाएं आखिर कहाँ से आ गईं? अनु के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो कई बार चाहती है कि सीधे गायत्री माँ से पूछ ले कि आखिर सच क्या है, लेकिन वो जानती है कि इस समय ऐसा करना ठीक नहीं होगा। गायत्री माँ पहले ही काफी भावुक हैं, इसलिए वो चुप रहकर सब कुछ ध्यान से देखने का फैसला करती है। उसे लगता है कि कई बार जवाब सवाल पूछने से नहीं, बल्कि हालात को समझने से मिलते हैं। उधर परिवार के बाकी लोग भी धीरे धीरे आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद ये पुराने समय का सम्मान होगा, कोई सोचता है कि शायद खान बाबा ने कभी गायत्री माँ के परिवार की मदद की होगी, लेकिन किसी के पास पुख्ता जवाब नहीं होता। हर कोई सिर्फ अंदाजा लगा रहा होता है। जितने लोग उतनी बातें, लेकिन सच अभी भी सबकी पहुंच से दूर है। गायत्री माँ ये सब सुनती तो हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो जानती हैं कि अगर अभी उन्होंने सच बता दिया, तो कई लोग भावुक हो जाएंगे और कई रिश्तों पर उसका असर भी पड़ सकता है। यही वजह उन्हें बार बार रोक देती है। वो चाह कर भी अपने मन की बात किसी से साझा नहीं कर पाती। खान बाबा भी जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। जो बातें इतने सालों तक छिपी रहीं, अब शायद ज्यादा समय तक छिप नहीं पाएंगी। लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्हें विश्वास है कि गायत्री माँ जब सही समझेंगी, तब खुद सब कुछ बता देंगी।
इसलिए वो पूरी शांति के साथ समय का इंतजार करते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटी घटना भी बड़ी लगने लगी है। अनु की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। गायत्री माँ की खामोशी लगातार नए सवाल खड़े कर रही है। खान बाबा की शांत मुस्कान भी किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रही है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बदलने लगे हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी सच्चाई सामने आने की संभावना दिखाई दे रही है जो सिर्फ गायत्री माँ और खान बाबा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। फिलहाल किसी को ये नहीं पता कि वो सच क्या है, लेकिन इतना जरूर महसूस होने लगा है कि ये कहानी अब पहले से कहीं ज्यादा भावुक, रहस्यमयी और दिलचस्प होने वाली है। जिस एक आलिंगन ने सभी को हैरान किया था, वही आलिंगन अब एक ऐसे रहस्य का दरवाजा बन चुका है जिसके खुलते ही कई पुराने सवालों के जवाब मिल सकते हैं और कई नई उलझनें भी जन्म ले सकती हैं। गायत्री माँ और खान बाबा की उस भावुक मुलाकात के बाद समय तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन परिवार के